Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है 4 साल पुरानी और जगह है राजस्थान की राजधानी जयपुर। तारीख है 27 जुलाई 2021 यानी 27 जुलाई 2021। जयपुर के पास आउटर में एक गांव है, गांव का नाम है नईवाल। इस नईवाल कॉलोनी से आगे एक लोकेलिटी है जिसका नाम है आनंद विहार जेडीए कॉलोनी। और ये जो जगह है यहाँ पर आज से 4 साल पहले बहुत ज़्यादा बसावट नहीं थी। नए नए मकान बन रहे थे, कुछ खाली जगह थी, ज़मीन बची हुई थी। यहाँ कुछ रेतीले टीले भी हैं। तो ये गांव नईवाल के पास एक रेतीले टीले के पास लोगों ने देखा कि एक कार खड़ी है, मारुति स्विफ्ट, और कुछ लोग उस कार के बाहर जो खड़े हैं वो कुदाल और फावड़े से रेतीले टीले में एक जगह खुदाई कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अजीब सा मंजर था, क्योंकि वहाँ खोदने जैसी कोई बात थी नहीं। वहाँ कोई ज़मीन के नीचे कोई सोना तो गड़ा नहीं है और कोई खेती किसानी वाली जगह भी नहीं है। जंगल की परती ज़मीन है, खाली ज़मीन। तो लोग बहुत हैरान हुए। गांव वाले कौतूहलवश इन लोगों के पास गए। जब ये पास गए तो इन लोगों ने थोड़ी गोलमोल बातें की। लोगों ने पूछा कि भाई क्या चल रहा है। तो 4 लोग थे, 4 में से 3 लोगों ने कुछ गोलमोल बातें की। लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने खुदाई की थी, वो खुदाई देखकर लोगों को लगा यार कि ये जो ज़मीन में खुदाई हुई है, ये खुदाई मामूली खुदाई नहीं है, ये आदमकद खुदाई है। यानी जैसे किसी कब्र की खुदाई होती है वैसी खुदाई है। ये देखकर लोगों का शक गहरा गया। लोगों ने वो जो 4 लोग थे उन 4 लोगों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक वहाँ से फरार हो गया। 3 लोग पकड़े गए। और जब उनसे इन लोगों ने पूछा कि भाई ये माजरा क्या है, तुम लोग किसकी कब्र खोद रहे हो, तो फिर थोड़ी देर तक झूठ बोलने के बाद आखिरकार उनको सच कबूलना पड़ा और उन्होंने कहा कि उनके पास एक लाश है और वो उसी की कब्र खोद रहे हैं। लोगों ने जब स्विफ्ट डिज़ायर कार को चेक किया तो डिग्गी से एक लाश हाथ लगी। अब उस लाश को लोगों ने देखा, लोग हैरान हो गए। रक्त रंजित खून से सनी हुई लाश। फौरन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। अब ये अपने आप में एक अजीब सी बात थी, क्योंकि ऐसे किसी को कत्ल करने के बाद या कोई भी अप्रिय घटना के बाद किसी लाश को चुपके से कहीं गाड़ते हुए देख लेना और उन्हें पकड़ लेना, ऐसा आम तौर पर होता नहीं है। इतना ड्रामेटिक, इतना नाटकीय घटनाक्रम फिल्मों में तो दिखता है, लेकिन हकीकत में आमतौर पर नज़र नहीं आता। तो लोग 4 में से 3 को पकड़ चुके थे। पुलिस बुलाई गई, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इन 3 लोगों को फ़ौरन हिरासत में ले लिया। सबसे पहले इन 3 लोगों का परिचय मैं आपको बताता हूँ। इन 3 लोगों में 20 साल का एक नौजवान था, राज अग्रवाल, और वो रहने वाला था मनसा नगर, सिरसी मोड़, भांकरोटा, जयपुर का। और इसके साथ था प्रकाश अग्रवाल, ये 21 साल का एक नौजवान था। और इन्हीं के साथ एक और लड़का था जिसका नाम है, माफ़ कीजिएगा, नाम नहीं बता सकता, वो नाबालिग था, तीसरा लड़का। तो यानी 2 अग्रवाल बंधु पकड़े गए और उनके साथ एक नाबालिग लड़का पकड़ा गया जो इस जगह पर कब्र खोद रहे थे और एक लाश को दफनाने की कोशिश कर रहे थे। जो चौथा आदमी था वो वहाँ से मौके से फरार हो गया। जब उसके बारे में पुलिस ने इनसे पूछा कि भाई वो तुम्हारा चौथा साथी कौन है जो फरार हो गया, तो उन्होंने उस चौथे आदमी की भी पहचान बताई। उस चौथे आदमी का नाम है शिव सिंह उर्फ लकी बन्ना। ये एक पुराना क्रिमिनल है, पुलिस के बही खातों में इसका नाम है और पुलिस इसके नाम से वाकिफ़ है। ये चौथा आदमी उस जगह से फरार हो गया। इस चौथे आदमी के बारे में जो फरार हुआ उसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले अब ये समझ लीजिए कि ये लाश किसकी थी और ये लोग इस लाश को यहाँ क्यों गाड़ने के लिए पहुँचे थे और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो कहानी ये है कि ये जो राज अग्रवाल है, इसने अपने चाचा शशि कुमार अग्रवाल की हत्या की थी और वो लाश जो है शशि कुमार अग्रवाल की ही थी, जिनकी उम्र कत्ल किए जाने के वक्त 43 ईयर्स यानी 43 साल की थी। शशि कुमार अग्रवाल को राज अग्रवाल ने पहले सिर पर लोहे के रॉड से मारा था और जब लोहे के रॉड से वार करने के बाद सिर फट गया और हालत काफ़ी ख़राब हो गई, तो फिर प्लास्टिक का जो पैकेट होता है उसको पूरे चेहरे पर लगाकर उसका दम घोटा और इसके बाद फिर किसी केबल से
वायर गले में लपेटकर गला भी घोंटा। तो एक तरह से देखा जाए तो कत्ल एक ही आदमी का किया, एक ही लड़के ने किया, लेकिन 3 तरीकों से किया। और जिस जगह ये हत्या हुई वो जगह है मनसा नगर सिरसी मोड़। ये भी जयपुर का ही एक रिहायशी इलाका है, यहाँ पर यह हत्या हुई और शशि अग्रवाल की हत्या हुई। अब सवाल यह है कि राज अग्रवाल ने अपने चाचा शशि अग्रवाल की हत्या क्यों की? तो जवाब यह है कि शशि अग्रवाल ने अपनी बांह पर राज अग्रवाल की मां का नाम टैटू के जरिए गुदवा लिया था। राज अग्रवाल की मां मतलब अपनी भाभी का नाम। अब ये जो लड़का है, यंग लड़का, इसे जब पता चला कि मेरे चाचा ने मेरी माताजी का नाम अपने बाहों में गुदवा लिया है, हाथ में गुदवा लिया है, तो वो बड़ा नाराज़ हुआ, बहुत गुस्से में आ गया। उसे ये बात समझते देर नहीं लगी कि या तो मेरे चाचा जी मेरी माँ के साथ कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं या फिर कोई इस तरह का रिलेशनशिप शायद इन दोनों के बीच में है। तो जो भी वजह हो वो तो खैर राज ही बेहतर बता सकता है। लेकिन राज अग्रवाल ने जब ये मंजर, ये तस्वीर देखी जिसमें उसके चाचा के बाह पर उसकी माँ का नाम लिखा हुआ था, वो देखकर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और उसने फौरन रॉड से वार करके अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया, गला भी घोंटा, सांस भी रोका। और इतना सब कुछ करने के बाद उसने अपने 3 दोस्तों को अपने पास बुलाया और मदद मांगी कि वो लाश ठिकाने लगाना चाहता है, प्लीज़ उसकी मदद की जाए। तो राज अग्रवाल के बुलाने पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 और लड़के, प्रकाश अग्रवाल और एक नाबालिग लड़का, ये तो आया ही, और इनके साथ वो चौथा शख्स भी आया जिसका मैंने आपको नाम बताया, शिव सिंह उर्फ लकी बन्ना। और फिर इन 4 लोगों ने मिलकर उसी दिन ये साजिश रची कि इस लाश को किसी ऐसी जगह पर ठिकाने लगाते हैं जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, और जब वो लाश को दफना देंगे तो फिर ये राज कभी बाहर आएगा भी नहीं। तो इसी के तहत उन लोगों ने पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग करने के बाद जयपुर में एक लोकेलिटी है वैशाली नगर आम्रपाली, वहाँ से कृष्णा ड्राइव कार प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक दुकान है, वहाँ से इन लोगों ने एक स्विफ्ट डिज़ायर कार किराए पर ली और किराए पर लेने के बाद उस कार में उन्होंने शशि अग्रवाल, जिसकी हत्या की जा चुकी थी, उसकी लाश रखी, उसे छुपाया और फिर ड्राइव करके पहले जयपुर शहर में घूमते रहे और जयपुर के आसपास के जो आउटस्कर्ट्स है, बाहर वाले इलाके हैं, वहाँ भी घूमते रहे। वो किसी जगह की तलाश में थे जहाँ पर उन्हें लग रहा था कि वहाँ जाकर वो लाश अगर दफना दें सुनसान जगह पर तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसी इरादे से घूमते घूमते फाइनली उनका डेस्टिनेशन जो है, मंजिल जो है, वो गांव नईवाल के पास, उसी आनंद विहार जेडीए कॉलोनी के पास वाला सुनसान इलाका उन्होंने अपने मंजिल के तौर पर या डेस्टिनेशन के तौर पर चुना और वहाँ उस लाश को वो दफनाने लगे। लेकिन दफनाने के दौरान क्या हुआ ये मैंने आप लोगों को बता दिया। 3 पकड़े गए, चौथा फरार हो गया और इसी के साथ कत्ल का खुलासा भी हो गया। 3 मुलजिम, मेन प्राइम एक्यूज्ड जो था वो तो पकड़ा ही गया, कत्ल करने वाला, और कत्ल के पूरे राज से या पूरी कहानी से पर्दा उठ गया। अब 4 सालों से ये जो शिव सिंह उर्फ लकी बन्ना है, इसे जयपुर की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका नाम पहले भी जुर्म की दुनिया में रहा है और पुलिस के बही खातों में भी इसका नाम रहा है, तो जाहिर है ये एक मैच्योर्ड ब्रेन वाला आदमी है और शातिर दिमाग क्रिमिनल है पुलिस के मुताबिक। तो ये लगातार पुलिस को पिछले 4 सालों से चकमा दे रहा था। लेकिन अब 4 सालों के बाद इसी महीने, जुलाई के महीने में, जयपुर पुलिस के एक कांस्टेबल को इस आदमी के बारे में जानकारी मिली। उन कांस्टेबल का नाम है कोमल सिंह। उनका ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली ये गुड वर्क है और किसी पुलिस वाले का लिंक या इन्फॉर्मेशन अगर इतना तगड़ा हो कि पुराने क्रिमिनल के बारे में उसे जानकारी मिल रही हो तो फिर उसका जिक्र करना बनता है। तो कोमल सिंह को जानकारी मिली कि जयपुर के ही मुरलीपुरा इलाके में ये लकी बन्ना उर्फ शिव सिंह किसी से मिलने आ रहा है। तो फिर वहाँ पुलिस ने जाल बिछाया और सादे लिबास में पुलिस वाले तैनात हो गए और जैसे ही ये लकी बन्ना आया उसको पकड़ लिया। 4 साल बाद इस आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल ये है कि 4 सालों तक ये कहाँ रहा, कैसे पुलिस को धोखा देता रहा, तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात जो इस वक्त मेरे दिमाग में है, ख्याल में है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी कितनी अनमोल चीज़ है। आदमी देखिए, इसने कत्ल के बाद लाश निपटाने में अपने दोस्तों की मदद की, तो एक तरह से देखा जाए तो इस पर भी कत्ल का मुकदमा है 120B आईपीसी के मुताबिक। अब तो खैर आईपीसी ख़त्म हो गया, नई कानून में कौन सी धारा है मुझे थोड़ा याद करना होगा। लेकिन मतलब इतना
इतने जघन्य अपराध में साथ देने के बाद भी इंसान जो है वो फरारी काटता रहता है। 4 सालों तक वो फरार रहा, आखिरकार वो पकड़ा गया। इन 4 सालों में वो कितना घुट घुट कर जिया होगा, मैं ये भी सोचता हूँ, क्योंकि हर वक्त उसको ये डर लगा रहता होगा कि कहीं पुलिस वाले मुझे देख तो नहीं रहे, या कहीं मेरी पहचान किसी को पता तो नहीं चल जा रही है, कहीं पुलिस मुझे गिरफ्तार तो नहीं कर लेगी। ऐसे मानसिक स्थिति के साथ कोई इंसान कैसे रह सकता है, ये भी बहुत अजीब और हैरान करने वाली बात है। लेकिन लोग रहते हैं। ये भी रह रहा था 4 सालों से, और मतलब खेल देखिए कि रह रहा था या तो जयपुर में ही या आसपास के इलाकों में, राजस्थान में ही, कहीं बहुत दूर नहीं गया था। 4 सालों से जब इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो ये पता चला कि ये व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए अपने परिवार वालों के संपर्क में रहता था। एक बार भी अपने घर इन 4 सालों में वो नहीं गया, लेकिन अपने घर वालों के संपर्क में रहता था, बीच बीच में कॉल करता था, और इसको जो भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती थी उसके लिए अपने घर वालों से ये रिक्वेस्ट करता, और घर के लोग उसे वो कपड़े हों या खाने पीने की चीज़ें हों, रुपए पैसे हों, वो किसी बताए गए ठिकाने पर घर वाले पहुंचा देते, डिपॉजिट करके चले आते, और वो उन जगहों से इन चीज़ों को कलेक्ट कर लेता। और पिछले 4 सालों से इसी तरह पुलिस से लुका छिपी का खेल उसका चल रहा था। इस बीच उसने अपना अपीयरेंस भी कई बार चेंज किया। कभी दाढ़ी बढ़ा ली, कभी दाढ़ी क्लीन शेव्ड कर लिया, कभी बाल बढ़ा लिए, कभी बाल गायब कर लिया, कभी टोपी पहन ली। यही कर सकता है इंसान, मतलब प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करा सकता इतनी आसानी से, लेकिन तरह तरह के हथकंडे और तरीके अपनाकर वो जो है पुलिस को धोखा देता रहा, गच्चा देता रहा, और 4 सालों तक फरार रहा। इस बीच जब इस आदमी की पुलिस तलाश कर रही थी तो उसकी एक और पहचान पुलिस के सामने क्लियर हुई, और वो पहचान ये थी कि शूटर रोहित राठौड़ का ये बहुत जिगरी दोस्त है। कौन रोहित राठौड़? वही रोहित राठौड़ जिसने राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ये शिव सिंह उर्फ लकी बन्ना, ये उसी रोहित राठौड़ का बड़ा जिगरी दोस्त बताया जाता है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है, और फिलहाल पुलिस ये पता करने में लगी हुई है कि इन 4 सालों में अपने फरारी के दौरान क्या वो रोहित राठौड़ के टच में था, क्या रोहित राठौड़ ने उसे फरारी के दौरान कोई मदद की या नहीं की। अगर ऐसा कुछ है तो जाहिर है रोहित राठौड़ पर कुछ एक और धाराएं लगेंगी मुकदमे की, और उसे भी इस मामले में शायद नामजद किया जाए। तो ये है पूरी कहानी, जिसमें एक आरोपी जो 4 साल तक फरार था, आखिरकार एक टिप ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, एक छोटी सी खुफिया जानकारी के जरिए आखिरकार वो पकड़ा गया। लेकिन इन 4 सालों तक उसने जिस तरह के जतन किए, हुलिया बदलना हो या एक जगह रहना, कुछ दिनों तक कोई काम करना, और फिर फ़ौरन 10-15 दिन गुजरते गुजरते उस काम को छोड़कर किसी और जगह माइग्रेट कर जाना, और वहाँ जाकर कोई नए रोज़गार या काम की तलाश में लग जाना। मैं मतलब जितना आप लोगों को ये बता रहा हूँ उतना हैरान हो रहा हूँ कि उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल रही होगी। इससे तो बढ़िया है कि अगर उसने कोई गुनाह कर लिया था तो उसे थाने में जाकर या कोर्ट में जाकर सरेंडर कर देना चाहिए था। 4 सालों तक इस तरह से भागकर फरार होकर जीना भी नहीं चाहिए, और कम से कम कानून का साथ देता तो हो सकता है कि कानून की तरफ से कोई रियायत भी उसे मिलती अदालत में। लेकिन अब जिस तरह से वो 4 साल बाद गिरफ्तार हुआ है तो इस बात की गुंजाइश कम है कि उसको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट पुलिस या कानून की तरफ से इस मामले में मिलेगी। लेकिन कत्ल का एक ऐसा मामला जिसमें कातिल लाश के साथ रंगे हाथों पकड़े गए और कत्ल के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा हुआ, आमतौर पर ऐसी कहानियाँ सुनने को नहीं मिलती, और उस तरह की तस्वीर कम से कम देखने को नहीं मिलती जिस तरह की तस्वीर या मंजर का जिक्र मैंने आप लोगों से किया। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरी कहानी पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी हमने आपको सुनाई थी उस स्टोरी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, और हमने आपको बताया था कि किस तरह से महाराष्ट्र में पुणे के पास एक गाँव में एक बुज़ुर्ग आदमी का कत्ल किया गया, और कातिलों की सीसीटीवी कैमरे में कैद एक अजीब और जिसे कहते हैं ना वियर्ड एक्टिविटी या हरकत की वजह से वो कातिल पकड़े गए। तो उस पर आप लोग जो भी सोचते हैं या जो भी आपका नज़रिया है आप लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के कमेंट्स और नाम पढ़ते हैं। दीपक हीरा ने कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि आजकल के नौजवान लड़के जो है पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन अपराध करने से वो चूकते नहीं या बाज नहीं आते। ऐसा नहीं कि सारे नौजवान ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसे लड़कों की भी तादाद लगातार बढ़ रही है, जो एक फ़िक्र की बात है। जबकि पैसा कमाने के लिए बहुत सारे अच्छे तरीके हैं, कानून सम्मत तरीके हैं जिनको अपनाया जाना चाहिए। और ये कहा है दीपक हीरा ने। इसके अलावा लवली कपल के नाम से एक आईडी है, इन्होंने लिखा राम राम सर जी, आपकी आवाज़ में जादू है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है। और एक हमारे और दर्शक हैं, उन्होंने उस पॉइंट को एंडोर्स किया है, वाई नॉट आस्क रिच। इन्होंने लिखा येस मैजिकल वॉइस। थैंक यू वेरी मच, यू पीपल हैव मेड माई डे।
हालांकि आप लोग रोज़ ही मेरा दिन बना देते हैं, इतनी हौसला अफजाई करते हैं। मुझे एक यूट्यूबर मिले थे जो क्राइम स्टोरीज़ जो है वो सुनाते हैं, वो भी यूट्यूब पर, उनका अपना चैनल है, और उन्होंने भी मुझे यही कॉम्प्लीमेंट किया कि मेरी स्टोरीज़ में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लोग जिस तरह से मेरे लिए पॉजिटिव बातें लिखते हैं, वो सारी पॉजिटिव बातें पढ़कर उनको बहुत अच्छा भी लगता है और हैरानी भी होती है। उनको लगता है कि भाई इतना लोग जो है इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स और पॉजिटिव बातें मेरे लिए लिखते हैं, तो वो इसको लेकर मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि आप लकी हैं। मैं वाकई लकी हूँ और ये गुड लक जो है सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। सुरेश परिहार जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। लॉट्स लव फ्रॉम कोलकाता है, इट्स मी इज़राइल के नाम से एक कमेंट है। और अकबर हुसैन ने कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच SB सर। उन्होंने लिखा है प्रेम मिश्रा जी, इन्होंने भी विश किया है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि शम सर जब एब्सेंट थे तो आपने स्टोरी नहीं सुनाया। देखिए, शम सर तो एब्सेंट थे ही नहीं, बेसिकली वो बीच में छुट्टी पर अमेरिका गए थे तकरीबन महीने भर के लिए, लेकिन उनकी कहानियाँ आप लोगों को मिल रही थी। वो अपने काम के मामले में बहुत पर्टिकुलर हैं, तो आप लोग वो कहानियाँ सुन रहे थे। और दूसरा ये कि चूँकि वो नहीं थे दफ्तर में फिज़िकली, तो कुछ वर्कलोड मुझ पर ज़्यादा था, इसलिए मैं बीच में क्या मतलब उस पूरे 1 महीने तकरीबन मैं गैर हाजिर रहा। एनीवे, वर्जीनिया डिसूजा ने कमेंट किया है, स्वागत है आपका। प्रदीप भांबू जी रेगुलर कमेंट करते हैं। विजेंद्र सिंह जी भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। और उद्रेश बिंद ने कमेंट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि कत्ल के बाद कातिल के हाथों के निशान, फिंगरप्रिंट मकतूल के शरीर पर, यानी मरने वाले आदमी के शरीर पर छूट जाते होंगे, तो क्या उस फिंगरप्रिंट से कातिल को नहीं पकड़ा जा सकता? पकड़ा जा सकता है, लेकिन कत्ल किस तरह से किया गया है इसके ऊपर वो बातें डिपेंड करती है। और दूसरा ये कि मान लीजिए डेड बॉडी से फिंगरप्रिंट कहीं से रिकवर कर भी ली, तो भी वो फिंगरप्रिंट किस क्रिमिनल का है ये पता करना भी एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि हमारे पास अभी भी फिंगरप्रिंट का उस तरह का बैंक नहीं है जिस तरह से बहुत डेवलप्ड नेशंस में हैं। तो जो क्रिमिनल हैं उनके फिंगरप्रिंट का बैंक जो है धीरे धीरे सरकार एनहेंस कर रही है, बढ़ा रही है। और विदेशों में अक्सर यही होता है कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल होते हैं, या मान लीजिए कोई भी आदमी जब अपराध करता है, पकड़ा जाता है, तो उसके फिंगरप्रिंट लेकर जो है वो पुलिस रख लेती है अपने फॉरेंसिक बही खातों में। और फिर कोई क्राइम अगर मान लीजिए बहुत सालों बाद भी होता है, तो उसमें से जो भी फिंगरप्रिंट सीन ऑफ क्राइम से रिकवर होता है, उस फिंगरप्रिंट को वो अपने बैंक में मौजूद फिंगरप्रिंट से मिलाती है। और जैसे ही कोई फिंगरप्रिंट मिल जाता है, चूंकि ये एक यूनिक आइडेंटिटी है, किसी दूसरे आदमी का फिंगरप्रिंट किसी एक और आदमी से नहीं मिल सकता, तो फ़ौरन पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है। ऐसा भी देखा गया कई बार 20-20 सालों के बाद भी फिंगरप्रिंट के सहारे पुलिस ने किसी को पकड़ा हो। तो एनीवे, आशीष सिंह ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। 20 साल पता नहीं, ज़्यादा ना बोल दिया हो, लेकिन कई सालों के बाद ऐसा मान सकते हैं। विनय नासवाले जी, मेहताब अली हैदरी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। करण शर्मा ने कमेंट किया है, और JK चांडेगड़ा जूनागढ़ से हैं और रेगुलर कमेंट करते हैं, उन्होंने भी आवाज़ की तारीफ़ की है, वॉइस की, थैंक यू वेरी मच। होमी राय ने भी कमेंट किया है, व्हाई नॉट आस्क रिच, इन्होंने भी कमेंट किया और इन्होंने कहा है कि सुप्रतिम सर डिजर्व्स अ गोल्डन माइक्रोफोन बिकॉज ही ओन्स अ गोल्डन वॉइस, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटफुल। अंसारी हुजैफा, ये महाराष्ट्र से हैं और रेगुलर कमेंट करती हैं, लॉट्स ऑफ लव लिख रही हैं, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा जय महाराष्ट्र, जय सुप्रतिम, एक हमारे दर्शक ने ऐसा भी लिखा है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इन्होंने अलबत्ता अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो ID से मैंने आपको बताया। प्रकाश HP का भी कमेंट है, प्रकाश P सॉरी। और इसके अलावा अंशुमान घोष ने भी कमेंट किया है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट एक साथ एक दिन में पढ़ना संभव नहीं, आप जानते हैं, लेकिन ये बातचीत का, आपके कमेंट्स और नाम पढ़ने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं सारे नाम और कमेंट्स जो है वो रैंडम तरीके से पढ़ता हूँ, कोई पिक एंड चूज़ वाली बात नहीं है। इसीलिए कई बार लोग ये शिकायत करते हैं कि क्या मैं नाराज़ हूँ, मैं उनका नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, तो उसका यही जवाब है कि बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। आप इतनी हौसला अफजाई करते हैं तो ये सब करने में अच्छा लगता है, स्टोरीज़ लेकर आप लोगों को सुनाने में, रिसर्च करने में कुछ मज़ा आता है। लेकिन नाराज़गी की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, मतलब सिर्फ प्यार ही प्यार है। खैर, फिलहाल इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।